चालू करते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, वेरी वेरी आईएमपी, जो बोर्ड एग्जाम में रिपीटेटिव सालों से आते गए हैं और 2026 के लिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर चैप्टर में से दिए हुए। आपको अलग से टर्म्स एंड कंसेप्ट के लिए प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं बोलूंगा ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप पहले ज्यादा फोकस करो, एंड देन एक्स्ट्रा आपको करना है तो आप एक्स्ट्रा कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से एनी 4 करने। क्वेश्चन नंबर 2 में टर्म्स एंड कंसेप्ट कितने मार्क्स के लिए आता है? 8 मार्क्स के लिए, और आपको करने कितने? 4 ही करने, पर ये 4 बहुत इजी रहेंगे आपके लिए जब आप अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे कि साल भर की जो आपकी प्रैक्टिस है, और ये आपको फायदा देगी ऑब्जेक्टिव में भी और टर्म्स एंड कंसेप्ट में भी देगी। सबसे इंपॉर्टेंट पहला चैप्टर नंबर 1 में इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस में वर्किंग कैपिटल, फिक्स कैपिटल, प्रोडक्शन साइकिल, 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड चैप्टर में ओन कैपिटल, ओवरड्राफ्ट, रिटेन अर्निंग, इसी को बोलते हैं प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। देन थर्ड चैप्टर में इश्यू ऑफ शेयर में एम्प्लॉय स्टॉक परचेस स्कीम, उसके अलावा एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, उसके अलावा राइट इश्यू और बोनस शेयर, ये भी दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 में आप बैकअप के लिए ये 2 चैप्टर कर सकते हैं, चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5, डिबेंचर सर्टिफिकेट, चार्ज ऑन असेट, डिपॉजिट रिसीप्ट एंड सिक्योर डिपॉजिट, ये 2 आप ऑप्शन के लिए कर सकते हो, बैकअप के लिए करके रख सकते हो, बट यहां पे आपका कवर हो जाएगा ऑलमोस्ट। उसके बाद डिपॉजिट सिस्टम में डिपॉजिट सिस्टम डीपी, उसके बाद डीमटेरियलाइजेशन, उसके अलावा रीमटेरियलाइजेशन भी कर सकते हो जो आपको डिस्टिंग बिटवीन में भी काम आ सकता है। उसके बाद चैप्टर नंबर 10 में डिविडेंड इंटरेस्ट, उसमें फाइनल डिविडेंड और रेट ऑफ डिविडेंड, इसमें और एक बैकअप कर सकते हो जो दिया नहीं है, इंटरम डिविडेंड, वो भी पढ़ के रखोगे तो आपका डिस्टिंग बिटवीन भी यहाँ पे कवर हो सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सर मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा है, तो ऐसे टाइम पे ना एक चीज याद रखकर दिलाता हूं, डिस्टिंग बिटवीन आपने जो किए हुए लाइक वर्किंग कैपिटल, फिक्स कैपिटल, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, शेयर डिबेंचर, ये जो किया ना वही आपको यहाँ पे भी काम आएगा ये टॉपिक में, तो कहीं का कहीं पे भी चिपका के आप अटेम्प्ट कर सकते हो, आपको लिखना बहुत अच्छे से। उसके बाद चैप्टर नंबर 11 में फाइनेंशियल मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके अलावा लास्ट चैप्टर में स्टॉक एक्सचेंज, वेरी वेरी आईएमपी, एक आप क्वेश्चन पक्का करके जाना, इसमें बुल एंड बेयर वो वाला भी करके बैकअप में कर सकते हो आप, है ना, वो भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये सारे अच्छे से कर लिए आपने, डेफिनेटली आपको 4 में से 4, मतलब बेसिकली 4 में से 4 आप अटेम्प्ट कर सकते हो। टोटल आएंगे 6 में से कितने करने? आपको 4 करने, और 4 बराबर से कर लिए तो 8 मार्क्स आपके डेफिनेटली क्या हो जाएंगे? फिक्स हो जाएंगे।